मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहां जहां बर्फ जमी थी वो पिघल गई। शक्ति का विकास हुआ और घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा। इन घासों में कई आज थी। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह एक संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। तो देखिए क्वेश्चन ये उठता है, मध्य पाषाण काल के औजार छोटे क्यों थे, यानी उन्होंने छोटे औजार क्यों बनाए। तो देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जैसे कि क्या, टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक, तो ग्लेशियर थी, जो बर्फ थी वो पिघलने लगी। तो जहां जहां बर्फ जमी हुई थी वो सतह जो है खाली हो गई। जो है ना सूरज की रोशनी जो है वो उन सतहों पे पड़ने लगी। वहां पे फिर जो है घास निकल आए, ठीक, और जब घास निकल आए तो उनको खाने के लिए छोटे छोटे जानवर भी पैदा हो गए। छोटे छोटे जानवर जैसे कि बकरी हो गई, भेड़ हो गए, खरगोश हो गए, हिरन हो गए, ये सब पैदा हुए। तो इनका भी शिकार करना होता था। तो इन्हीं जानवरों का शिकार करने के लिए अब वो छोटे छोटे हथियार बनाने शुरू कर दिए। अब देखिए कई तरह की घासें उत्पन्न होने लगी। कुछ घास ऐसे होती थी जो अनाज के रूप में यूज की जाती थी। तो इनको जो है ना मानव जो है रख लेता था, इकट्ठा कर लेता था, खाने में यूज करता था। इसलिए जो है इनको जो है जब ये इकट्ठा करके अनाजों को रखने लगे, इसलिए तो इनको जो है संग्राहक कहा गया। और देखिए बहुत छोटे छोटे जानवर पैदा हुए थे जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी, तो इनको जो है पालने भी लगा था। लेकिन सबसे पहले जिनको पाला था वो थे कुत्ते। तो क्वेश्चन पूछता है कि मानव का सबसे पहला पालतू जानवर कौन है, तो वो आप लगाएंगे कुत्ता था। कैसे हुई खेती, देखिए पुरातत्ववेत्ता ने यहाँ बताया आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। मैंने बताया ना प्रकृति में जब परिवर्तन आया तो ग्लेशियर पिघल गए और जहाँ पे बर्फ थी वो जगह खाली हो गई। अब वहाँ पे जो है सूरज की रोशनी पड़ी और वहाँ पे घास पैदा हो गए। घास पैदा हो गए तो वहाँ पे जो है कई तरह के जो है ऐसे भी घास थे जो अनाजों से रिलेटेड थे। तो मानव ने जो है उन घासों को अपने पास रखना शुरू कर दिया। इकट्ठा कर रहा होगा तो कुछ इधर उधर गिर गए होंगे। इन स्थानों पर फिर वे वही अनाज उग गए। जब मानव ने देखा इसे तो उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। तो ऐसे ही जो है उसने जो है हो गया। अंडरस्टैंड, यानी कि पुरातत्ववेत्ता का मानना था कि वो जब इकट्ठा करके रखते थे अनाजों को, अनाज की जो घास थी या फिर जो भी थी, अनाज के जो पूर्वज होते थे घास रूपी, उनको अपने पास जब वो रखती थी तो हो सकता था कि इकट्ठा करते समय कुछ जो है इधर उधर गिर गए होंगे। तो वो जो है मिट्टी में से जो है 2-3 महीने बाद या 15 दिन बाद, 10-20 दिन बाद जो है वो बाहर निकल आए होंगे। तो इंसानों ने देखा होगा कि जो वो इकट्ठा कर रहे थे आज वो यहाँ दिख रहे हैं। तो उन्होंने समझ लिया होगा कि दानों से भी यही जो अनाज है, उन्हीं अनाजों से फिर हम दोबारा जो है ऐसा पौधा उगा सकते हैं, ऐसा अनाज उगा सकते हैं। तो इस तरह से उनको जो है खेती का भी ज्ञान हो गया। नवपाषाण काल, पुरातत्वविद का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती प्रारंभ करना शुरू कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। यानी कि नवपाषाण काल कब से शुरू हुआ, जब से जो है मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया तब से शुरू हो गया नवपाषाण काल। यह मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन था। के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। अब मानव धीरे धीरे सभ्य बन रहा था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी और सुडौल थे क्योंकि उन्हें अधिक
कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिए इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। ये पशुपालन भी अब इनका स्टार्ट हो गया। पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किए जाते थे। तो क्या बोल रहा है, पाषाण क्या है? नवपाषाण काल में जो है आपका खेती स्टार्ट हो गया। और जब मानव ने खेती करना शुरू कर दिया तो ये जो है मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। क्यों? क्योंकि जब उसने खेती करना शुरू कर दिया था तो वो स्थायी जीवन जीने लगा था, पारिवारिक जीवन जीने लगा था, एक लोगों के साथ जो है मिलकर जीने लगा था। धीरे धीरे बस्तियों का निर्माण होने लगा था। तो क्या एक नई सभ्यता की शुरुआत कर दी। इस समय के औजार क्या होते थे? इस समय के औजार जो है भाई बहुत अच्छे होते थे, एकदम शार्प होते थे, चमकदार होते थे, सुडौल होते थे, गढ़ के बनाए जाते थे। जिसमें सबसे फेमस था हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया। हंसिया से घास काटते हैं ना, और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया। अब वो जो है ना छोटे छोटे जानवर तो पैदा हो ही गए थे मध्यपाषाण काल में, और उन्होंने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बना ही लिया था। अब जो है क्या करते थे, वो और भी जानवरों को पालने लगे। नवपाषाण काल आते आते वो जो है और भी जानवरों को पालने लगे और पशुपालन स्टार्ट कर दिया। अब उन जानवरों से जो है वो मांस प्राप्त करते थे और दूध प्राप्त करते थे। ये देखिए औजार उनके, ये औजार कितने बढ़िया हैं, शेप दिख रहा है एकदम। और ये जो है खेत में काम आने वाले औजार हैं ये। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर और घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगे थे। धीरे धीरे बस्तियां गांव बन गए, बताया ना। ये जो है अब इनका जीवन स्थायी हो गया। अब वो जो है इधर उधर नहीं भटकते थे। अब वो जो है मिट्टी के घर बनाते थे, उस पे घास फूस के छप्पर लगा देते थे, और ऐसे ही जो है धीरे धीरे जो है बस्तियां हो गई, गांव बन गए। ठीक है। अब ये मिट्टी के बर्तन भी जान गए थे। कितना सारा परिवर्तन होने लगा। पहले खेती की, फिर उसके बाद पशुपालन किया, फिर घर भी बना लिया। अब जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। बर्तनों पे जो है देखिए नक्काशी भी होने लगी, चित्रकारी भी होने लगी, मतलब रंगों का भी प्रयोग करना सीख गए वो। इस समय मानव ने पहिए का भी आविष्कार किया। लकड़ी काट रहे होंगे तो गोल सा जो है चकला निकला होगा, और लुढ़कते हुए जो है वो दूर तक गया होगा, तो उन्होंने उससे आइडिया लगाया होगा कि क्यों ना हम इससे जो है पहिए बनाएं। और इस तरह से जो है उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। और फिर चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में भी यूज करने लगे। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए कौशल विकसित हुए, जैसे कि मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना। सामुदायिक जीवन का विकास हुआ इस तरह से। तो उन्होंने देखा क्या, खेती करने भी लगे थे, और फिर उसके बाद जो है मिट्टी के बर्तन बनाए, पेंटिंग भी करने लगे उस पर। उन्होंने जो है चटाइयाँ बनानी शुरू कर दी, कताई करना शुरू कर दिया, जानवर के बालों से उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। शवों को दफनाने के ढंग से इनमें धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती थी। पहले क्या होता था कि वो शवों को दफना देते थे, लेकिन अब क्या होता था, अब वो जो है उनको लोगों से इतना लगाव होता था कि उन मरने के बाद शवों के साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, हथियार आदि को दफनाए जाते थे। क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका प्रयोग करता है। आपने देख लिया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल देख लिया। धातु काल क्या है? नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी इस्तेमाल शुरू हो गया, और धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खान का पता लगाकर उसे तांबा खोद कर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना और सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। यानी कि धातु काल
किस काल को कहा जाता है? यानी कि ऐसा काल जब मानव जो है धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो उसे धातु काल कहते हैं। अब कौन कौन सी धातु, देखिए एक आप याद रखिए तांबा, एक याद रखिए टीन। पहले उसने जो है तांबे का प्रयोग किया, वो जो है पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा था, इसलिए जो है इसे ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है। मानव ने जो है तांबे का पता लगाकर तांबा खोद निकाला और उच्च तापमान पर इसको पिघलाकर सांचे की सहायता से धातु द्रव को विद्रुप देना भी इन्होंने सीख लिया था। यह मानव विकास की एक महत्वपूर्ण खोज थी। तो आपने देखा ना कि तांबे का उसने जो है पता लगा करके उसे खोदा, कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, जमीनों को खोद करके तांबा निकाला, उसको पिघलाया, एक सांचे में उसको डाला और विविध तरह के रूप दिए उसको। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खोज थी। फिर धीरे धीरे तांबे के बाद वो टीन का भी यूज करने लगा। अब तांबे और टीन को मिला करके कांसा बनाने लगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मानव जीवन उसकी प्रगति और संघर्ष की कहानी है। यानी कि मानव का जीवन जो है प्रगति तभी कर पाएगा जब वो उसने संघर्ष करना सीखा होगा। मानव जीवन उसकी प्रगति और संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं को जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की और अपने को सभ्य बनाया। यानी कि जैसे जैसे देखा गया वो शिकारी से आखेटक से जो है उत्पादक बन गया और उसकी जिंदगी जो है क्या थी, जैसे पहले जंगली जानवर की तरह रहता था, फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है दो पैरों पे चलने लगा, फिर उसके बाद जो है वो गुफाओं में रहने लगा और उसके बाद जो है घर में रहने लगा। तो उसके और फिर जब वो घर में रहने लगा, बना करके झोपड़ी बना कर रहने लगा, तो फिर क्या हुआ कि उसके अंदर जो है एक सभ्यता पनपी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव ने बहुत संघर्ष करते हुए अपने जीवन में जो है बहुत सारी प्रगतियों को हासिल किया और अपने जीवन को सभ्य बनाया। तो आज ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। क, आग की खोज डैश युग में हुई थी। तो किस युग में हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। ओके। पूरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार वाले थे। कैसे थे? तो बेडौल होते थे और भौड़ी आकृति वाले होते थे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था। उत्तर लिखे। क, पाषाण युग को किसकी विशेषता के आधार पर बांटा गया है? पत्थरों के औजारों के आधार पर। मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर चोट लगा करके उससे चिंगारी निकली, तो उस तरह से उन्होंने आग की खोज की। पुरातात्विद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? जब से खेती शुरू हुई तब से मानते हैं। पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते थे? जैसे देखिए पत्थर, लकड़ी से भी बनाते थे, भले जिक्र न हुआ हो भाई, लेकिन लकड़ी से भी बनाते थे। हड्डियों से भी बनाते थे। प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? शिकार के जरिए प्राप्त करते थे और पेड़ों से जो है फल के रूप में प्राप्त करते थे। मध्य पाषाण काल में हुए प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? तो मध्य पाषाण काल में प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि हाई टेम्परेचर बढ़ा, बर्फ पिघलने लगे, जहाँ बर्फ जमी होती थी वो जगह खाली हो गई, वहाँ पे जो है सूरज की रोशनी पड़ी, ज़मीन जो है उपजाऊ हो गई और फिर उसके बाद जो है उस पर घास जमने लगी और फिर उस पर जो है छोटे छोटे जानवर पैदा हुए उस घासों में।
तो फिर इस तरह से जो है प्रकृति में परिवर्तन हुआ और मनुष्य के जो औजार थे वो छोटे होने लगे। थर्ड, सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। गलत। उनका जीवन ही जो है पत्थरों से ही शुरू हुआ था, पत्थरों के औजारों से ही शुरू हुआ था। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ जी, बांटा गया है, सही। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। गलत, छोटे होते थे। समय के साथ साथ पत्थर जो है के औजार जो है छोटे होते गए। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। जी हाँ, सही। हत्थीदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे। गलत, नवपाषाण काल के ही औजार हैं, क्योंकि खेती स्टार्ट हो गई थी और कुल्हाड़ी और हंसिया जो है उस समय के सबसे महत्वपूर्ण औजार हुआ करते थे। मानव ने तांबे व टीन को मिलाकर के मिश्र धातु कांसा बनाने सीखा। सही। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। क्यों? इसका रीजन क्या है? उन्हें एक ही स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था? नहीं। उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था? नहीं। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। वो एक स्थान पर रहने इसलिए लगे थे क्योंकि उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था। इसलिए हमारा आंसर ग होगा और ग को मैंने जो है फिल कर दिया है। आपका चैप्टर खत्म हो गया। कल आप तैयार रहिए टेस्ट के लिए या रिवीजन के लिए। वीडियो को अब यहीं बंद करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड लक, सी यू सून।